मैया सम्मान योजना के लिए आपने जब भी अप्लाई किया था उस समय आपने जो भी राशन कार्ड वहां पे दिए थे, सिंपली उसी राशन कार्ड को आप लोगों को इसमें देना है। सत्यापन में आप उसी राशन कार्ड को देंगे जिस समय आपने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए थे। जो भी राशन कार्ड आप उस समय दिए थे उसी राशन कार्ड को आप लोगों को देना होगा। सत्यापन फॉर्म अगर आपके आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास नहीं पहुंचा है तो आप अपने ब्लॉक में जाकर के भी सत्यापन फॉर्म जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। आपके एरिया में जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है उसी ब्लॉक में आप जाएंगी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं? आपके आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका बैंक पासबुक। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी की भी छाया प्रति लेके जा सकती हैं। और जैसे ही आप इस सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाएंगे, बस आप लोगों से अधिकारियों द्वारा आपका नाम पूछा जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स मांगे जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल अपडेट्स। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी जानकारियां। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए की राशि ट्रांसफर हो चुकी होगी। और अगर अभी भी आप लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो आप लोगों को बस एक काम करने होंगे। आप लोग अपने एरिया में, अपने ब्लॉक में जो भी आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास आपके सत्यापन फॉर्म पहुंचे हैं, बस आप उस सत्यापन फॉर्म को भरकर जमा कर दें। जैसे ही आप सत्यापन फॉर्म को भरकर जमा करेंगे, हो सकता है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप लोगों के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और सत्यापन फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है, मैं आज एक सैंपल लेके आया हूँ। मेरे कस्टमर के द्वारा एक फोटो कॉपी मैंने अपने कस्टमर से ली थी, जिसको लेकर मैं आज आपके साथ जो है मैं शेयर करने आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, इसमें लिखा है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2024-25। मैं वार्ड नंबर 22 हल्का 2 और यहाँ पे ब्लॉक जो है ब्लॉक मेंशन कर दिया गया है, साथ साथ इसमें जिला भी जो है वो लिख दिया गया है। मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक हूँ। मेरा प्रवर्तिक क्रमांक आगे दर्ज कर दिया गया है और आगे लिखा गया है, मैं इस योजना के लिए निर्धारित योग्यता रखती हूँ एवं किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी नहीं हूँ। ना ही मैं या मेरा परिवार आयकर अदा करता है। मेरे द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर ये है जिसे मैं सत्यापित करती हूँ। आगे दोस्तों यहाँ पे 4 कॉलम बने हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर में ये है लाभुक झारखंड की निवासी है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली टिक कर देना है। और सेकंड नंबर में यहाँ पे लिखा है उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक परंतु 50 वर्ष से कम। क्योंकि दोस्तों अगर आप मैया सम्मान योजना के लिए लाभ ले रही हैं तो आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से ज्यादा है या फिर आपकी उम्र जो होने वाली है वो 50 वर्ष से कम होने वाली है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक कर लेना है। और नीचे तीसरे नंबर पे कॉलम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होने वाला है, यहाँ पे ही अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, राशन कार्ड धारी स्वयं, पिता या फिर पति। अगर आपके खुद का राशन कार्ड, आपने अपने खुद के राशन कार्ड से मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए थे, आप लोगों को स्वयं पे टिक कर देना होगा। या फिर आपने पति या फिर पिता के नाम से राशन कार्ड से अप्लाई किया था, अपने पिता या फिर पति के राशन कार्ड से आवेदन दिए थे, तो आप लोगों को इसी पे टिक कर लेना होगा। और नीचे में आप लोगों को राशन कार्ड संख्या दर्ज कर देनी होगी। बहुत सारी महिलाओं के मन में एक डाउट्स थे जो कि मेरे प्रज्ञा केंद्र में महिलाएं बार बार आ रही थी। उनका यह कहना था कि मैंने जिस समय मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए थे तो उस समय मैंने अपने पति या फिर पिता के राशन कार्ड से मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए थे, मेरे पैसे भी आ गए, और जो कि अगस्त माह से मेरे पैसे आ रहे थे और जनवरी फरवरी मार्च माह के पैसे 7,500 रुपए भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। अब मैंने खुद के नाम से राशन कार्ड बना लिया है, तो क्या मैं खुद का राशन कार्ड सत्यापन में दूं? क्या मैं सत्यापन में खुद का राशन नंबर दर्ज कराऊं या फिर मैं वही राशन कार्ड दूं जिस राशन कार्ड से मैंने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए थे, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे? मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं, आप वही राशन कार्ड को दें जिस राशन कार्ड से आप लोगों का पैसा आ रहा था। अगर आपने खुद के राशन कार्ड से मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए हैं तो वो राशन कार्ड अभी आप अपने पास संभाल कर रख ले, आप लोगों को वो राशन कार्ड नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं के मन में ये डाउट्स आ रहे थे। अगर ये फॉर्म को मैं आगे पढ़ूंगा दोस्तों, इसमें लिखा है अभियुक्ति, योग्य, अयोग्य, मृत और पलायन। यहाँ पे आप लोगों को योग्य पे टिक कर लेना होगा और बस यहाँ पे एक ही कॉलम पे आप टिक करेंगे, योग्य पे टिक कर लेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी जो है वो सेविका का यहाँ पे मोहर लगेगा, सेविका का नाम लिखाएगा और उनका सिग्नेचर की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी।
सबसे बड़ी समस्याएं महिलाओं को ये आ रही है। महिलाओं का कहना है कि उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में उनके मोबाइल फोन पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का कॉल नहीं आया है। तो उस स्थिति में आप लोग को क्या करना है, मैं आप लोगों को सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन ये दूंगा, मैं आप लोगों को सटीक जानकारी ये दूंगा कि अगर आपके एरिया में आंगनबाड़ी सेविकाओं का कॉल आपको नहीं आया है, आप अंचल ऑफिस के माध्यम से भी अपने जो है सत्यापन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉक में जाएं, वहां पे आप अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जो है वो छाया प्रति ले जाएं। और जैसे ही आप अपने नाम को वहां पर बताएंगे, ऑनलाइन जो कंप्यूटर में आप लोगों का जो भी आप लोगों का सत्यापन फॉर्म है वो अधिकारियों द्वारा तुरंत जो है वो प्रिंट कर दिया जाएगा। जैसे ही प्रिंट किया जाएगा, आप लोगों से 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपके राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक। और जैसे ही आप उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को देंगे, दोस्तों सत्यापन फॉर्म जो है वो तुरंत अधिकारियों के द्वारा प्रिंट कर दिया जाएगा। और जैसे ही प्रिंट किया जाएगा, आपके सिग्नेचर्स ले लिए जाएंगे और सिग्नेचर्स के साथ आप इस फॉर्म को जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास भी जमा कर सकती हैं, या फिर आप ब्लॉक ऑफिस में भी उस फॉर्म को जमा कर सकती हैं। और जैसे ही आपसे सिग्नेचर लिया जाएगा, आप उसी अधिकारी को अपने फॉर्म को सौंप देंगी। और जैसे ही आप सौंपेंगे, आप लोगों का जो है वार्षिक सत्यापन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बस इसी प्रोसेस को आप लोगों को करना है, और इस प्रोसेस को आप करेंगी तो साल भर के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। साल भर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में सरकार के द्वारा हेमंत सोरेन जी के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। उन्होंने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द 15 दिनों के अंदर जो है वो सत्यापन के कार्य को पूर्ण किया जाए। जैसे कि मैं हेडलाइन को पढ़ सकता हूँ, 15 दिनों में करें मैया योजना के लाभुकों का सत्यापन, मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है। और जैसे ही मैं आगे न्यूज़ पढ़ूंगा दोस्तों, इसमें लिखा है कि गर्मी के मौसम होने वाले पेयजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पेयजल संकट से निपटने के लिए विशेष योजना बनाने को कहा है। वहीं सीएम ने 15 दिनों में मैया योजना के लाभुकों को सत्यापन करने के लिए लाभुकों के बैंक खातों को आधार से लिंक कराने का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। यहाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन ने बहुत जल्द जो है अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि मैया सम्मान योजना के लिए जो भी सत्यापन फॉर्म अपने आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास सौंपे हैं, आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा जल्द से जल्द सत्यापन के कार्य को पूरा किया जाए। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप सत्यापन के कार्य नहीं कराएंगे, अप्रैल माह के पैसे 2500 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने एरिया में जाकर सत्यापन फॉर्म को खोजें, अपने नाम को वहां पे तलाश करें। हो क्या रहा है दोस्तों, जितने भी एरिया में सत्यापन फॉर्म गए हैं, आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा जिन जिन बेनिफिशियरियों का जो है सत्यापन फॉर्म आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास पहुंचा है, जितने भी लाभार्थी हैं, उनका मोबाइल नंबर उनके सत्यापन फॉर्म में दर्ज है। उसी मोबाइल नंबर के द्वारा आपको कॉल किया जा रहा है। और जैसे ही आप लोगों को कॉल किया जा रहा है, एड्रेस बताया जा रहा है कि आपको इसी एड्रेस पे आना है। और जैसे ही आप सत्यापन को करा लेते हैं, 15 अप्रैल से पहले आप लोगों के अकाउंट में अप्रैल माह के 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये मैंने बात करी उन लोगों के लिए जिनका पैसा पहले से आ रहा था, जी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। उनके अकाउंट में अगस्त माह से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, उनके अकाउंट में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के 7500 रुपए भी ट्रांसफर हुए। अब मैं बात करूंगा वैसे लाभार्थी, वैसे बेनिफिशियरियों की जिन्होंने मैया सम्मान योजना के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 माह में अगर आपने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं उन बेनिफिशियरियों की बात करूंगा, अगर आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों का पैसा कब आएगा। अगर आपने 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए, तो आप लोगों का पैसा जो है वो 20 अप्रैल के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपने 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए हैं, तो आप लोगों का पैसा मई के पहले हफ्ते के अंदर आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर आपने 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए हैं,
तो आप लोगों का पैसा 20 मई के बाद आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपने दिसंबर के आसपास या तो नवंबर के 20 तारीख से नवंबर के 20 तारीख के बाद या फिर दिसंबर के आसपास अगर आपने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए हैं तो आप लोगों का पैसा 25 मई के बाद आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जो है बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने इन्हीं डेट्स में इसी तारीख में मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिए हैं तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। अब जितने भी पुराने बेनिफिशियरी थे उन लोगों के अकाउंट में पैसे बिल्कुल ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब आप ही लोगों का नंबर आया है, अब आप ही लोगों की बारी है। बस आप ही लोगों के अकाउंट में पैसे भेजने की प्रक्रिया बिल्कुल की जाएगी और सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि वैसे लोगों के लिए जिनके अकाउंट में एक बार भी मैया सम्मान योजना की जो है वो राशि ट्रांसफर नहीं हुई थी, बस आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। आप लोगों के अकाउंट में बिल्कुल पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और बस अगर आप लोगों के मोबाइल में एक कॉल आता है सत्यापन के लिए तो आप लोग सत्यापन जरूर करा लें और जैसे ही आप लोग सत्यापन कराएंगे बिल्कुल आप लोग के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए टेक केयर।